जुम्मे के दिन अल्लाह ताला 3 तरह के लोगों के घरों पर रिज़्क की बारिश बरसाता है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि वो कौन से लोग हैं जिनके घरों पर अल्लाह अपनी रहमतों की बारिश बरसाता है, और वो कौन बदकिस्मत लोग हैं जिनके नसीबों की जमीन पर महरूमियों की गर्द पड़ जाती है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि वो दिन जब आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जमीन पर उतरते हैं, जब हर एक के नसीब की किताब पर रिज़्क की मोहर लगाई जाती है। अगर उस दिन आपके घर की दहलीज पर एक भी बूंद न गिरे, अगर आपके बिस्तर पर बरकतों का साया न हो, अगर आपके दिल की जमीन बुझ जाए, तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों कुछ घरों के आंगन खुशियों की बूंदों से भर जाते हैं और कुछ घरों की दीवारों पर महरूमियों की गर्द जम जाती है? क्या आपने कभी सोचा कि क्यों कुछ लोगों के हाथ बरकतों से भर दिए जाते हैं और कुछ लोगों के हाथ खाली रह जाते हैं? क्या आपने कभी गौर किया कि क्यों कुछ लोगों के दिल अल्लाह के कुर्ब से झुक जाते हैं और कुछ लोगों के दिल गुनाहों की गंदगी में बुझ जाते हैं? सोचो, वो दिन जब हर दुआ आसमानों की दहलीज पर दस्तक दे रही हो, अगर आपकी दुआ आपके ही सर पर वापस लौट आए, अगर आपकी पुकार हवा में बिखर जाए, अगर आपके आंसू जमीन के पर्दे से आगे न बढ़ सकें, तो क्या आपने कभी सोचा कि क्यों? क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा कि क्यों आपके नसीब की किताब पर कबूलियत की मोहर नहीं लगती? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने घरों की चार दीवारी में रिज़्क की दौलत समेट रहे होते हैं और कुछ लोग दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं? क्या आपने कभी गौर किया कि क्यों कुछ लोगों के नसीबों के दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुल जाते हैं और कुछ लोगों के नसीबों के दरवाजे उनके अपने गुनाहों की कुंजी से बुझ जाते हैं? क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा कि क्यों वो लोग जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहते हैं, उनकी दुआएं अर्श ए इलाही तक नहीं पहुंच पाती? क्यों उनके आंसू उनकी पलकों पर ही बिखर जाते हैं? क्यों उनके लब्बों से निकला हुआ हर लफ्ज जमीन की खाक में मिलकर बुझ जाता है? सोचो, अगर जुम्मे का दिन हो, आसमानों के दरवाजे खुल चुके हों, फरिश्ते हर दुआ को अपने परों में लपेटकर अर्श तक ले जा रहे हों, अगर ऐसे में आपकी दुआ आपकी जबान पर ही बुझ जाए, अगर आपके नसीब की किताब पर गुनाहों की स्याही फैल जाए, अगर आपकी दुआओं के पर जलकर बिखर जाएं, तो क्या आपने कभी सोचा कि क्यों? क्या आपने कभी अपने दिल के पर्दों को हटाया और देखा कि वहां कौन सा गुनाह है जो आपकी दुआओं की राह में रुकावट बन रहा है? क्या आपने कभी अपने लबों से निकली हुई हर बात को पलट कर देखा कि वहां कौन सा जहर है जो आपकी दुआओं को अर्श ए इलाही तक पहुंचने से रोक रहा है? आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जुम्मे के दिन वो कौन से गुनाह हैं जो आपकी दुआओं को आसमान की दहलीज तक पहुंचने से रोक देते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि वो कौन सी बदअमालियां हैं जो आपके बिस्तर को बरकतों की चादर से महरूम कर देती हैं। वो कौन से अमाल हैं जो आपके नसीब की किताब पर गुनाहों की स्याही बुझा देते हैं। वो कौन से गुनाह हैं जो आपके दिल की जमीन को खुशियों की बारिश से महरूम कर देते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों कुछ लोग हर जुम्मे को अल्लाह की रहमतों के साए में चलते हैं और कुछ लोग हर जुम्मे को अपने गुनाहों की आग में बुझ जाते हैं। लेकिन मेरी बहनों, इससे पहले मैं आप लोगों को जुम्मे के दिन की फजीलत बताऊंगी। वो दिन जिसे अल्लाह ताला ने दिनों का सरदार बनाया, वो दिन जब जमीन का हर जर्रा अल्लाह की हम्दो सना में मशगूल होता है, वो दिन जब आसमानों की खिड़कियां खोल दी जाती हैं, जब हर दरख्त का पत्ता अपने रब की तस्बीह करता है, जब हर फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से जमीन पर उतरता है, जब हर नेकी को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, जब हर बद्दुआ अर्श पर पहुंचने से पहले ही वापस लौटा दी जाती है। जुम्मे का दिन वो दिन है जब अल्लाह अपने बंदों के नसीब की किताबों पर रिज़्क की मोहर लगाता है, जब हर एक के किस्मत के कागजों पर कबूलियत की रोशनाई लिखी जाती है। सोचो, वो दिन जब फरिश्ते अपने परों को फैलाए अल्लाह के जिक्र को जमीन से लेकर आसमानों तक पहुंचा रहे होते हैं। अगर उस दिन आपके दिल की जमीन बंजर हो, अगर आपकी जबान पर अल्लाह का जिक्र न हो, अगर आपकी आंखों में आंसू न हो, तो आपकी दुआएं अर्श ए इलाही तक कैसे पहुंचेगी? जुम्मे का दिन वो दिन है
जब हर उस घर पर रिज्क की बारिश नहीं बरसती जहाँ गफलत के बादल छाए हों, जहाँ गुनाहों की बदबू फैली हो, जहाँ जबानों पर अल्लाह का जिक्र नहीं बल्कि गीबत, चुगली, हसद और तकब्बुर की आग भड़क रही हो। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों कुछ घरों के दरवाजे खुले होते हैं और कुछ घरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? क्यों कुछ घरों के आंगन अल्लाह की रहमतों से भर जाते हैं और कुछ घरों की छतें हसरतों की गर्द में बिखर जाती हैं? वो घर जहाँ वालिदैन के कदमों की खाक को मोहब्बत से चूमा जाता है, जहाँ माँ की आहों को सुना जाता है, जहाँ बाप की पेशानी से पसीना पोंछा जाता है, वहाँ अल्लाह की रहमतों की बारिश ऐसे बरसती है जैसे बादलों की छांव में सहरा की रेत ठंडी हो जाती है। लेकिन वो घर जहाँ वालिदैन की बेइज्जती की जाती हो, जहाँ वालिदैन के दिलों को तोड़ा जाता हो, जहाँ उनकी दुआओं को ठुकराया जाता हो, वहाँ की दुआएं बुझ जाती हैं, वहाँ के नसीब की किताब पर कोफल लग जाता है, वहाँ के दरवाजे अल्लाह की रहमतों के लिए बंद हो जाते हैं। और सोचो, जुम्मे के दिन अल्लाह ने एक ऐसा लम्हा रखा है जब हर दुआ अर्श तक पहुँचती है, जब हर पुकार को अल्लाह के दरबार में शर्फ़-ए कबूलियत बख्शा जाता है। वो लम्हा जो अस्र से लेकर मगरिब के दरमियान का है, जब आसमानों पर फरिश्ते हाथ बांधे अल्लाह से दुआ की कबूलियत के लिए अर्ज कर रहे होते हैं। वो लम्हा जब हर आसमानी दरवाजा खुला होता है, जब हर फरिश्ता अपने परों को फैलाए दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा रिज होता है। लेकिन सोचो, अगर उस लम्हे में आपके हाथ गुनाहों की नापाकी से आलूदा हों, अगर आपके लबों पर हसद की जहरीली बातें हों, अगर आपके दिल में कीना, नफरत और बुग़्ज़ की आग भड़क रही हो, तो आपकी दुआएं हवा में बिखर जाएंगी। आपके अल्फाज अर्श तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपके आंसू आपके अपने बिस्तर पर ही खुश्क हो जाएंगे। वो लम्हा जब अल्लाह की रहमतों की बूंदें हर उस दिल पर बरस रही हों जो उसके जिक्र से नम है। अगर आपका दिल खशू खुजू से खाली हो, अगर आपके दिल की जमीन गफलत की सूखी रेत से भरी हो, तो आपकी दुआएं बुझ जाएंगी। आपके नसीब की किताब पर महरूमियों की गर्द छा जाएगी। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों? क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा कि क्यों जुम्मे के दिन कुछ लोगों के घरों पर अल्लाह की रहमतों की बारिश बरसती है और कुछ लोगों के घरों की छतें महरूमियों की चादर में लिपटी रहती है? यही वो राज है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जुम्मे की रात वो रात है जब जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज अल्लाह के जिक्र में मशगूल होती है। ये वो रात है जब हर पत्ता, हर फूल, हर परिंदा, हर बादल, हर झर्रे की जबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र होता है। सोचो, वो रात जब जमीन अपने रब के सामने सजदा रिज हो जाती है, जब आसमान अपने पर्दों को हटाकर अल्लाह की रहमतों के खजाने जमीन पर निछावर करता है, जब हर दरख्त की शाखें अपने पत्तों को हिलाकर अल्लाह की हम्दो सना में मशगूल हो जाती है। अगर उसी रात आपका दिल खामोश रहे, आपकी जबान गुनाहों के बोझ तले बुझ जाए, आपके लब्बों से अल्लाह का नाम न निकले, तो आपके नसीब के दरवाजे कैसे खुलेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि वो रात जब अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जमीन पर उतर जाओ और हर उस दिल की पुकार को अर्श तक ले जाओ जो मेरे जिक्र से आबाद हो, अगर आपके दिल के दरवाजे बंद हो, अगर आपके लब्बों पर जिक्र के बजाय शिकायत हो, अगर आपकी आंखों से आंसू के बजाय हसद की चिंगारियां बरस रही हों, तो आपकी दुआएं अर्श ए इलाही तक कैसे पहुंचेंगी? क्या आपने कभी गौर किया कि वो रात जब हर दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं, अगर आपकी दुआ आपके गुनाहों के पर्दे में बिखर जाए, अगर आपके आंसू जमीन की मिट्टी में दफन हो जाएं, अगर आपकी पुकार आसमानों की दहलीज तक न पहुंच सके, तो क्या आपने कभी सोचा कि क्यों जुम्मे की रात वो रात है जब आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जब हर बद्दुआ अपने करने वाले के गले में वापस लौटती है, जब हर जबान पर निकला हुआ लफ्ज हवा में बुझ जाता है? अगर उस जबान ने किसी का दिल दुखाया हो, अगर उस जबान ने किसी पर तोहमत लगाई हो, अगर उस जबान ने अपने वालिदैन की बेइज्जती की हो, सोचो, वो रात जब हर दिल की धड़कन अल्लाह के जिक्र की खुशबू में बुझ रही हो, अगर आपका दिल हसद, बुग़्ज़, कीना और तकब्बुर की गंदगी में लिपटा हुआ हो, अगर आपका दिल गीबत और चुगली की बदबू से आलूदा हो,
अगर आपका दिल गुनाहों की जंजीरों में जकड़ा हुआ हो, तो आपकी दुआ का हर लफ्ज हवा में बिखर जाएगा। आपकी पुकार आसमानों तक पहुंचने से पहले ही बुझ जाएगी। क्या आपने कभी सोचा कि वो रात जब अल्लाह अपने अर्श से बंदों की तरफ नजर करम फरमाता है, अगर आपके बिस्तर पर गफलत की चादर पड़ी हो, अगर आपके जिस्म पर नापाकी का साया हो, अगर आपके हाथों ने किसी का हक मारा हो, अगर आपकी आंखों ने किसी का ऐब तलाश किया हो, अगर आपकी जबान ने किसी का दिल तोड़ा हो, तो आपकी दुआएं आपके गुनाहों की गर्द में बिखर जाएंगी। वो रात जब अल्लाह हर उस शख्स के दिल को देखता है जो अपने वालिदैन के कदमों में झुका हुआ हो, अगर आपने अपने वालिदैन की बात को टाल दिया हो, अगर आपने अपनी माँ के आंसू को नजरअंदाज कर दिया हो, अगर आपने अपने बाप की फरियाद को ठुकरा दिया हो, तो आपकी दुआएं आपके ही नसीब की किताब पर कौफल बनकर बुझ जाएंगी। सोचो, वो रात जब अल्लाह अपने बंदों को माफ करने के लिए फरिश्तों को जमीन पर भेजता है, अगर आपने अपने दिल की जमीन को गुनाहों के कांटों से भरा हो, अगर आपने अपने लबों पर जहर की बातें सजा रखी हों, अगर आपने अपनी जबान से किसी का दिल जख्मी किया हो, तो आपकी दुआ आसमानों की दहलीज पर बिखर जाएगी। वो रात जब अल्लाह हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता है, अगर आपकी पुकार आपके अपने गुनाहों के बोझ तले बुझ जाए, अगर आपकी आंखों से बहने वाले आंसू आपके अपने गुनाहों की आग में बुझ जाएं, अगर आपके लबों पर निकला हुआ हर लफ्ज आपके अपने गुरूर, तकब्बुर और हसद के पर्दे में कैद होकर बिखर जाए, तो आपके नसीब के दरवाजे कैसे खुलेंगे? जुम्मे की रात वो रात है जब अल्लाह अपने बंदों के दिलों को देखता है। वो दिल जो अपने रब के सामने नदामत के आंसू बहा रहा हो, उसके हर आंसू को अल्लाह अपने अर्श की रोशनी से चमका देता है। वो दिल जो अपने रब से माफी मांग रहा हो, उसके हर लफ्ज को अल्लाह अपने फरिश्तों के परों में महफूज कर लेता है। वो दिल जो अपने गुनाहों पर नादिम होकर तौबा कर रहा हो, उसके हर लफ्ज को अल्लाह आसमानों तक पहुंचा देता है। लेकिन वो दिल जो हसद, बुग़्ज़, गीबत, चुगली और तकब्बुर से आलूदा हो, उसके हर लफ्ज को अल्लाह जमीन पर ही बुझा देता है। सोचो, अगर आपका दिल उस रात भी गफलत की जंजीरों में जकड़ा हुआ हो, अगर आपका दिल अपने गुनाहों की आग में बुझ रहा हो, अगर आपके लब्बों पर नदामत के बजाय गफलत के पर्दे पड़े हों, अगर आपकी आंखों से आंसू के बजाय नफरत की चिंगारियां बरस रही हों, तो आपकी दुआएं आसमानों की दहलीज पर कैसे पहुंचेंगी? क्या आपने कभी सोचा कि क्यों जुम्मे की रात कुछ लोगों के घरों पर अल्लाह की रहमतों की बारिश बरसती है और कुछ लोगों के घरों की छतें महरूमियों की चादर में लिपटी रहती हैं? यही वो राज है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो चलो मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन पहले खुश नसीब लोगों की जिनके घरों पर जुम्मे के दिन अल्लाह ताला रिज़्क की बारिश बरसाता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरानकुन हिकायत सुनाती हूँ जो एक बुजुर्ग और एक औरत के दरमियान हुई, जो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी, जो आपकी रूह को हिला देगी, जो आपके दिल की गहराइयों को बेचैन कर देगी। कहते हैं कि एक दिन एक बुजुर्ग अपनी छड़ी के सहारे एक गांव की तंग और तारीक गलियों से गुजर रहे थे। हर तरफ खामोशी थी, हर दरवाजा बंद था, हर आंगन सूखा हुआ था। वो गांव जिसके दरख्त कभी हरे भरे थे, आज मुरझा चुके थे। वो गलियां जिनमें कभी बच्चों के खेलने की आवाजें गूंजती थीं, आज सन्नाटे की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। बुजुर्ग ने अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाया और कहा, या अल्लाह, क्या इस गांव की किस्मत पर महरूमी की मोहर लगा दी गई है? अचानक एक दरवाजा खुला और एक बोसीदा चादर में लिपटी हुई औरत बुजुर्ग के कदमों में आकर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू, होठों पर कपकपाहट, हाथों में लरजाहट। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मेरे घर के चूल्हे में 3 दिन से आग नहीं जली, मेरे बच्चों के पेट में एक लुकमा नहीं गया, मेरे शौहर के हाथों ने 3 दिन से मजदूरी नहीं की, मेरे दिल की जमीन सूख चुकी है, मेरे आंगन की मिट्टी सूख चुकी है, मेरे नसीब की किताब पर कौफल लग चुका है। क्या मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है? क्या मेरे नसीब के दरवाजे बंद हो गए हैं? बुजुर्ग ने अपनी छड़ी को जमीन पर टेका और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटी, क्या तूने कभी सोचा कि तेरे नसीब के दरवाजे क्यों बंद हुए? क्या तूने कभी गौर किया कि तेरे घर की जमीन क्यों सूख गई?
کیا تूने کبھی اپنے دل سے پوچھا کہ تیرے گھر کی دہلیز پر برکتوں کی بوندیں کیوں نہیں برس رہی؟ عورت نے کانپتے ہوئے کہا، بابا جی، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے کبھی کسی کا مال نہیں چھینا، پھر کیوں میرے گھر پر اللہ کی رحمتیں نہیں برس رہی؟ بزرگ نے اپنی آنکھوں کو اس عورت کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا، بیٹی، جمعے کا دن اللہ کا دن ہے، وہ دن جب اللہ اپنے بندوں کے گھروں پر رزق کی بارش برساتا ہے، مگر اس بارش کی پہلی بوند صرف ان گھروں پر گرتی ہے جہاں دل کی زمین نرم ہو، جہاں ماں کی آہوں کو سنا جائے، جہاں باپ کی دعاؤں کو اپنے سینے سے لگایا جائے، جہاں بہن کی محبت کو ٹھکرایا نہ جائے، جہاں بھائی کے حق کو مارا نہ جائے۔ بزرگ نے اپنی چھڑی کو زمین پر مارا اور کہا، بیٹی، جمعے کا دن وہ دن ہے جب اللہ اپنے بندوں کے دلوں کی زمین کو دیکھتا ہے۔ اگر دل کی زمین سخت ہو، اگر زبان پر جھوٹ، دل میں کینہ، ہاتھوں میں ظلم، آنکھوں میں تکبر، قدموں میں غرور ہو، تو اللہ کی رحمتیں اس گھر کی چھت پر نہیں گرتی۔ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس گھر کے دروازے بند کر دو، اس کے آنگن کو محروم کر دو، اس کی دہلیز پر محرومی کی مہر لگا دو۔ عورت نے لرزتے ہوئے کہا، بابا، میرے دل کی زمین کو کون نرم کرے گا؟ میرے نصیب کی کتاب پر پڑی ہوئی گرد کو کون ہٹائے گا؟ میرے گھر کے آنگن پر برکتوں کی بوندیں کیسے برسیں گی؟ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ جا، ان کے ہاتھوں کو چوم، ان کے دلوں کی دعاؤں کو اپنے نصیب کی چادر میں بن لے۔ جب تیرے والدین کی آنکھوں سے محبت کے آنسو تیرے نام پر گریں گے، تو اللہ تیرے نصیب کی کتاب پر قبولیت کی مہر لگا دے گا۔ جب تو اپنی ماں کے لبوں سے نکلی ہوئی ہر دعا کو اپنے دل میں اتار لے گی، تو تیرے گھر کی دہلیز پر برکتوں کی بارش برسے گی۔ جب تو اپنے باپ کے ہاتھوں کو تھام کر ان سے دعائیں لے گی، تو تیرے آنگن میں خوشیوں کے پودے اگنے لگیں گے۔ بزرگ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، اس کے نصیب کی کتاب پر قبولیت کی روشنائی لگا دے، اس کے گھر کی دیواروں پر برکتوں کی چادر تان دے، اس کے دل کی زمین پر محبت کے بیج بو دے، اور اس کے آنگن میں رزق کی بارش برسا دے۔ عورت نے اپنے آنسو پونچھے، اپنے والدین کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے، ان کے ہاتھوں کو چوما، ان کے دلوں کو محبت سے بھر دیا، اور اس کے گھر پر برکتوں کی بارش برسنے لگی۔ سوچو، وہ دن جب اللہ اپنے بندوں کے گھروں پر رزق کی بارش برساتا ہے، اگر آپ کے گھر کی دہلیز پر ایک بھی بوند نہ گرے، اگر آپ کے بستر پر برکتوں کا سایہ نہ ہو، اگر آپ کے دل کی زمین بجھ جائے، تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کیوں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے والدین کی آہوں کو سنا؟ کیا آپ نے کبھی ان کے دل کی پکار کو اپنے دل میں اتارا؟ کیا آپ نے کبھی ان کی دعاؤں کو اپنے نصیب کی چادر میں بن کر عرش الہی تک پہنچایا؟ اگر نہیں، تو یہی وہ پہلی شرط ہے جس کے بغیر اللہ کی رحمتوں کی بارش آپ کے آنگن میں نہیں برس سکتی۔ پیاری بہنوں، بات کرتے ہیں دوسرے خوش نصیب لوگوں کی، جن کے گھروں پر جمعے کے دن اللہ تعالی رزق کی بارش برساتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی حیران کن حکایت سنانے جا رہی ہوں جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دے گی، جو آپ کے دل کی دیواروں کو لرزا دے گی، جو آپ کے نصیبوں کی کتاب کو جھنجھوڑ دے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا بزرگ جنگل کے ویرانے میں بیٹھا اپنے آنسو بہا رہا تھا۔ اس کے آس پاس درختوں کی شاخیں سوکھ چکی تھے، پرندوں کے گھونسلے خالی ہو چکے تھے، زمین پر گھاس کا ایک تنکا بھی باقی نہ تھا۔ ایک نوجوان وہاں سے گزرا اور بوڑھے کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بزرگ کے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی میں لیتے ہوئے پوچھا، بابا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بزرگ نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، آج جمعہ ہے، وہ دن جب اللہ نے ہر خوش نصیب کے نصیب کی کتاب پر رزق کی مہر لگائی ہے، مگر میرے نصیب کی کتاب پر محرومی کی مہر لگ چکی ہے۔ آج ہر گھر پر برکتوں کی بارش برس رہی ہے، مگر میرے گھر کی چھت پر ایک بوند تک نہیں گرے۔ نوجوان نے حیران ہو کر پوچھا، مگر کیوں بابا؟ آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کے نصیب کی کتاب پر محرومی کی مہر لگ گئی؟ بزرگ نے اپنے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے کہا، بیٹا، کبھی سوچا ہے کہ وہ گھونسلہ کیوں خالی ہو گیا؟ وہ درخت کیوں سوکھ گیا؟ وہ زمین کیوں بنجر ہو گئی؟
क्योंकि मैंने अपने नसीब की किताब को खुद अपने गुनाहों की आग में भस्म कर दिया। मैंने अपने लबों से वो झर उगला जो मेरे नसीब की खुशबू को जलाकर राख कर गया। मैंने अपने हाथों से वो जुल्म किया जो मेरी दुआओं के परों को जला गया। मैंने अपने दिल की जमीन पर हसद के कांटे बो दिए, और जब अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसके नसीब की किताब पर रिज्क की मोहर लगाओ, तो मेरे गुनाहों ने मेरी किताब पर कौफल लगा दिया। नौजवान की आंखों में हैरत की चमक थी। उसने लरजते हुए कहा, बाबा, मगर ये सब आपके नसीब में क्यों लिखा गया? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा, वो दिन जब जुम्मे की रात थी, मैंने अपने दिल को कीना से भर दिया। मैंने अपने भाई की खुशियों को देखकर हसद की आग में भस्म कर दिया। मैंने अपने दोस्त की कामयाबी को देखकर अपनी जबान पर झर भर लिया। मैंने अपनी बहन की खुशियों को अपनी बद्दुआ की आग में बुझा दिया। और जब जुम्मे का दिन आया, जब हर दुआ अर्श इलाही तक पहुंच रही थी, मेरी दुआएं मेरे अपने ही गुनाहों के बोझ तले बिखर गई। बुजुर्ग ने अपने हाथों को हवा में फैलाकर कहा, बेटा, वो दिन जब अल्लाह ने हर नसीब की किताब पर रिज्क की मोहर लगानी थी, मैंने अपनी जबान से अपने भाई के बारे में बदगुमानी की। मैंने अपने दिल से अपने दोस्त के बारे में बुरा सोचा। मैंने अपनी आंखों से अपनी बहन की खुशियों को हकारत से देखा। और अल्लाह ने कहा, मेरे बंदे, तूने अपने ही नसीब के दरवाजे खुद बंद कर दिए। तूने अपने ही हाथों से अपनी दुआओं के परों को काट दिया। तूने अपने ही गुनाहों की बदबू से अपनी किताब की सतर को जला दिया। सोचो, वो दिन जब अल्लाह ने हर नसीब की किताब को रिज्क की खुशबू से भरना था, अगर आपने अपने दिल को हसद, बुग़्ज़ और नफरत की आग में बुझा दिया, अगर आपने अपनी जबान से किसी के नसीब पर झर उगला, अगर आपने अपनी आंखों से किसी की खुशियों को हकारत से देखा, तो आपकी दुआएं बिखर जाएंगी। आपके नसीब की किताब पर कुफला लग जाएगा। आपके घर की छत पर बरकतों की बूंदें नहीं गिरेंगी। वो दिन जब अल्लाह हर हाथ को रिज्क की मोहर लगाने के लिए फरिश्ते भेजता है, अगर आपके हाथ किसी के दिल को जख्मी करने के लिए उठे, अगर आपकी जबान किसी की इज्जत पर वार करने के लिए चली, अगर आपकी आंखों ने किसी की खुशियों को नफरत से देखा, तो आपके नसीब की किताब पर बुझा हुआ नसीब लिख दिया जाएगा। सोचो, अगर आज जुम्मे का दिन हो, अगर आज अल्लाह ने हर नसीब के दरवाजे खोल दिए हों, अगर आज अल्लाह ने हर दिल को अपने रिज्क की बारिश से भरने का फैसला कर लिया हो, और आपकी दुआएं आपके ही गुनाहों के बोझ तले बिखर जाएं, तो क्या आपने कभी सोचा कि क्यों? क्या आपने कभी अपने दिल को टटोल कर देखा कि वहाँ कौन सा जहर छिपा हुआ है? क्या आपने कभी अपने लबों से निकले हुए अल्फाज को पलट कर देखा कि वहाँ कौन सा गुनाह चमक रहा है? क्या आपने कभी अपनी आंखों से गिरे हुए आंसुओं को देखा कि वहाँ कौन सी बदगुमानी की आग जल रही है? आज जुम्मे का दिन है। आज अल्लाह ने हर नसीब की किताब को रिज्क की खुशबू से भरने के लिए फरिश्तों को भेजा है। अगर आपका दिल हसद की आग में बुझा हुआ है, अगर आपके लबों पर किसी के खिलाफ झर के तीर निकले हुए हैं, अगर आपकी आंखों से किसी की खुशियों पर नफरत के शोले बरस रहे हैं, तो आपके नसीब की किताब पर कबूलियत की मोहर नहीं लगेगी। आपकी दुआएं आसमानों की दहलीज पर बिखर जाएंगी। आपके आंसू जमीन की मिट्टी में दफन हो जाएंगे। आपके लबों से निकला हुआ हर लफ्ज आपके ही गुनाहों की जंजीर में जकड़ा रहेगा। सोचो, क्या आपने अपने नसीब की किताब को आज बुझा दिया है या अल्लाह की रहमतों से भरने के लिए खोल दिया है? यही वो राज है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। प्यारी बहनों, बात करते हैं तीसरे खुश नसीब लोगों की, जिनके घरों पर जुम्मे के दिन अल्लाह ताला रिज़्क की बारिश बरसाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल की दीवारों को हिला देगी, आपकी रूह को झंझोड़ देगी और आपकी आंखों के आंसुओं को बहने पर मजबूर कर देगी। कहते हैं कि एक बस्ती में एक बूढ़ा बुजुर्ग रहता था। उसका घर पुराना था, दीवारें बोसीदा हो चुकी थीं, छत से बारिश का पानी टपक रहा था, मगर उसके दिल की जमीन अल्लाह की मोहब्बत से सरसब्ज थी। उसके लबों पर हर वक्त जिक्र ए इलाही जारी रहता था। उसके हाथ हर वक्त दुआओं के लिए उठे रहते थे। उसके दिल से हर लम्हा अल्लाह की रजा की खुशबू उठती थी। एक दिन एक फकीर उसके दरवाजे पर आया।
फकीर ने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खटखटाया और कहा, बाबा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मेरे पेट में एक लुकमा तक नहीं गया, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? बूढ़े ने अपनी लरचती हुई उंगलियों से अपने बोसीदा थैले को टटोला। थैले में सिर्फ एक सूखी रोटी थी। उसने वो रोटी फकीर के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा, ये रोटी आज मैंने अपने लिए रखी थी, मगर तेरे चेहरे की भूख ने मेरी भूख को मिटा दिया। जा, अल्लाह के नाम पर खा ले। फकीर ने रोटी को दोनों हाथों में थामकर आंखों से लगाया और रोते हुए कहा, बाबा, मैंने तो आपकी रोटी खा ली, अब आप क्या खाएंगे? बूढ़ा मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, मेरा रिज्क तो अर्श पर लिखा जा चुका है। जो आसमान पर मेरे नसीब की किताब में लिखा गया है, वो जमीन पर मुंह तक जरूर पहुंचेगा। फकीर रोटी लेकर चला गया। बूढ़ा अपने बोसीदा बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें आसमान की तरफ थीं। उसके लबों से जिक्र ए इलाही जारी था। उसके दिल की धड़कनों में अल्लाह की मोहब्बत की तस्बीह थी। और फिर जुम्मे की रात का वक्त आ गया। आसमानों के दरवाजे खुल गए। फरिश्ते जमीन पर उतरने लगे। हर दुआ अर्श की दहलीज पर दस्तक देने लगी। हर दिल की पुकार अल्लाह की बारगाह में पहुंचने लगी। बूढ़े ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, या अल्लाह, मेरी किताब में जो तूने लिखा है वो मुझे अता फरमा दे। मेरे दिल की जमीन पर बरकतों की बारिश बरसा दे। उसी लम्हे एक अमीर ताजिर उस गली से गुजर रहा था। उसकी आंखों ने बूढ़े को देखा। उसके दिल ने कांपते हुए कहा, ये शख्स मुझे क्यों याद आ रहा है? उसने गाड़ी रोकी, बूढ़े के करीब आया और बोसीदा दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ा दरवाजा खोलते ही हैरत से ताजिर की तरफ देखने लगा। ताजिर ने बूढ़े के हाथ में एक थैला रखा और कहा, बाबा, आज जुम्मा है। आज अल्लाह ने मेरे दिल की जमीन को नरम कर दिया। आज अल्लाह ने मेरे दिल को मोहब्बत की चादर में लपेट दिया। आज अल्लाह ने मुझे आपको ये तोहफा देने पर मजबूर कर दिया। बूढ़े ने थैला खोला। उसमें ताजा रोटियां, खजूरें, दूध और शहद था। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, तेरी कुदरत पर कुर्बान, मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए अपना लुकमा दे दिया और तूने मेरे नसीब की किताब पर रिज्क की मोहर लगा दी। सोचो, वो लोग जो अपने हाथों से दूसरों को खिला देते हैं, अल्लाह उनके घरों पर रिज्क की बारिश बरसाता है। वो लोग जो अपने लबों से दूसरों के लिए दुआ देते हैं, अल्लाह उनके दिलों को रहमतों की खुशबू से भर देता है। वो लोग जो अपने दिल से दूसरों के गमों को भुला देते हैं, अल्लाह उनके दिल की जमीन पर बरकतों के बीज बो देता है। लेकिन सोचो, अगर उस बूढ़े ने अपनी रोटी अपने पास रख ली होती, अगर उसने अपने नसीब की किताब को कुफ्ल लगा दिया होता, अगर उसने अपने दिल की जमीन को महरूमियों की चादर में लपेट दिया होता, तो क्या उसके घर पर अल्लाह की रहमतों की बारिश बरसती? क्या उसके नसीब की किताब पर रिज्क की मोहर लगती? वो लोग जो जुम्मे के दिन अल्लाह की राह में अपना रिज्क दूसरों को देते हैं, अल्लाह उनके नसीबों के दरवाजे खोल देता है। वो लोग जो अपने लबों से शिकायत के बजाय दुआ देते हैं, अल्लाह उनके आंगन को बरकतों की बूंदों से भर देता है। वो लोग जो अपने दिल की जमीन को मोहब्बत के पानी से सिराब करते हैं, अल्लाह उनके घरों पर रिज्क की बारिश बरसाता है। सोचो कि अगर जुम्मे का दिन हो और जुम्मे के दिन अल्लाह ने हर नसीब की किताब पर मोहर लगानी है। आज अल्लाह ने हर दिल की जमीन को रहमतों की बारिश से भरना है। क्या आपने अपने दिल की जमीन को नरम कर लिया है? क्या आपने अपने नसीब की किताब को अल्लाह के जिक्र से रोशन कर लिया है? क्या आपने अपने हाथों से किसी भूखे को खिलाया है? क्या आपने अपने लबों से किसी के लिए दुआ दी है? क्योंकि अगर आपने आज किसी के लिए भलाई की, तो कल आपके नसीब की किताब पर रिज्क की मोहर लगेगी। आपके दिल की जमीन पर बरकतों के फूल उगेंगे और आपके आंगन में खुशियों की बारिश बरसेगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम जिस समाज में सांस ले रहे हैं, वहाँ हर चीज का रंग बदल चुका है। वो दिल जो कभी मोहब्बत की खुशबुओं से महकते थे, आज नफरतों की आग में बुझ चुके हैं। वो जबानें जो कभी दुआओं की शीरनी से लबरेज थी, आज बदगुमानियों के जहर से बिखर चुकी हैं। वो निगाहें जो कभी एहतराम से झुकी रहती थी, आज फक्र व तकब्बुर के शोले से जल रही हैं।